नमस्कार, एक नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे कनॉट प्लेस दिल्ली। वहां पर भ्रष्टाचार का शीश महल बनाया हुआ है युवा मोर्चा भाजपा ने। क्या कहती है जनता? क्या केजरीवाल को जनता अपनाएगी या बीजेपी को मौका देगी? क्या जनता आतिशी के दिए भाषण को सही बताएगी या बीजेपी के उठाए सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी को देगी? आइए पूछते हैं बीजेपी के एक युवा अध्यक्ष श्री धीरज जी से। इस मुद्दे पे बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, एक नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में भ्रष्टाचारी सुपर सीएम केजरीवाल धरने में बैठी है भाजपा। आज के दिन क्यों बैठी है, इसके पीछे क्या कारण है, यहाँ पर दिखाऊंगा शीश महल। ये शीश महल क्यों रखा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इन सबसे पूछेंगे कि क्या है और इसके पीछे क्या कहानी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, इसके पीछे क्या है जो आज यहाँ पर आप बैठे हो सर? देखिए, हम जो ये आपको प्रदर्शनी दिख रही है, आज से ये 8 महीने पहले भी लगाई गई थी, उससे पहले भी लगाई गई है। हम केजरीवाल जी से सिर्फ एक ही मांग करते हैं और ये पूछना चाहते हैं, जो आपने शीश महल बनाकर अपना तैयार किया, आपने इतना भ्रष्ट मचा रखी है और आप जनता के टैक्स से जो अपना घर सजाकर तैयार कर रहे हैं, तो जनता आपसे जवाब मांग रही है। और आज से नहीं, 1.5 साल हो गया कि आपका शीश महल बनकर तैयार है। आपने करोड़ों रुपये इसमें, जहाँ पर जनता की रोड बनाने में, गलियाँ बनाने में आपको खर्च करने चाहिए, आपने सिर्फ और सिर्फ महल बनाने में खर्च किया। तो हम 1.5 साल से केजरीवाल जी से और उनके विधायकों से एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। आप सीएम चेंज कर रहे हो, चेहरा चेंज करने से आपकी चोरी और नाकामी नहीं रुकने वाली है। आपको जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 साल 1.5 साल से लगातार इस तरीके से प्रदर्शनी दिखाकर जनता को जागरूक कर रही है कि आपने जो देश में दिल्ली वासियों को लूटने का काम किया है, जो उनके टैक्स के पैसे दिल्ली वासी जो देते हैं सरकार को, उसको लूट के आप अपना घर सजा रहे हो। घर सजाने से अच्छा है कि आप अपने विधायकों को रोड पे लेकर आओ। बारिश की वजह से पूरे रोड तहस नहस हो चुके हैं, गली मोहल्ले एकदम बेकार हो चुके हैं। आप उस पर ध्यान नहीं है आपका। आपको अपना महल बनाना है, इनके विधायक अपने महल बना रहे हैं। तो केजरीवाल जो योजना लेकर आई थी, जो एम और टारगेट लेकर आई थी, उस पर भटक चुकी है। अब ये कहती है कि हम ईमानदार पार्टी हैं। ईमानदार नहीं, ये सबसे लूटने वाली पार्टी है और ये पूरी दिल्ली की जनता इनको जान चुकी है, पहचान चुकी है। तो अन्ना हजारे से इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया, उनके चेहरे को देखते हुए आगे बढ़े और जब ये यहाँ तक पहुँच गए तो इन्होंने सोचा कि जनता को कैसे लूटूं और अपना शीश महल बनाकर मैं तैयार करूं। तो आज आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने शीश महल बनाकर तैयार किया है। इतना लग्जरी रूम बनाया है, एक्स्ट्रा रूम बनाया है, फैमिली लॉन्च बनाकर तैयार किया है। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई अंबानी भी होगा, वो इस तरह की योजना नहीं बना पाएगा। जो एक मुख्यमंत्री जो जनता की सेवा के लिए चुना जाता है, वो ऐसी सोच रख रहा है, ऐसी व्यवस्था रख रहा है अपने लिए। आप कहते थे कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं सरकारी निवास नहीं लूँगा, मेरा जो निवास है मैं उस पर रहूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा। आप सब ले चुके हैं आप। तो दिल्ली की जनता को आप बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। आपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, दूसरे को बैठा दिया, वो आपसे महाचोर है। तो चेहरा बदल देने से आपकी ईमानदारी साबित नहीं होगी। आप पहले भी भ्रष्ट थे और आज भी भ्रष्ट हैं। तो आज ये हम जो बैठे हैं, ये याद दिलाने के लिए बैठे हैं कि शपथ लेने से तुम्हारी पार्टी ईमानदार नहीं होगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये शीश महल में जो खर्चा आपने किया है, वो आम दिल्ली की जनता का जो रोजी रोटी कमाई है, उससे आपने शीश महल बनाकर तैयार किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आम जनता के साथ आपने जो धोखा किया है, वो धोखा भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार ये प्रदर्शन चलता रहेगा। और आज कनॉट प्लेस से भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देती है आम आदमी पार्टी को कि ये आप लूट मचाने का जो काम है वो छोड़ दीजिए। दिल्ली की जनता आपका नकाब पहचान चुकी है और अच्छे से जान चुकी है कि आपकी पार्टी सिर्फ लूट की पार्टी है। आपने कभी देखा होगा कि किसी पार्टी के ऊपर मुकदमा चल रहा है? ये पार्टी ही पूरी भ्रष्ट है। ऐसा पूरे भारत में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के ऊपर मुकदमा चल रहा है। बताइए, जो ईमानदारी का चोला पहन के लोग आए थे, आज इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को लूटा। सड़कों में देखिए कहाँ पर जितनी
एरिया हैं जहाँ पर गलियाँ सजनी चाहिए थी, इनके 62 विधायक एसीओ में बैठ के मस्त हैं। इनको चिंता नहीं है दिल्ली की, ये सिर्फ दिल्ली को लूटने आए हैं। इन्होंने अपनी झोली भर ली है, इनको बाकी जनता से कोई मतलब नहीं है। अब ये कहते हैं कि 3 महीने बचे हैं, चुनाव कराइए, जनता जवाब दे देगी। मैं कहता हूँ जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। तो सर नवंबर में कह रहे थे, तो मैं कहता हूँ जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। दिल्ली की जनता आपको बहुत जल्दी जवाब देगी, क्योंकि आपने 10 साल में सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है, दिल्ली को बनाने का काम नहीं किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अरविंद केजरीवाल और उनके 62 विधायकों को चेतावनी देता हूं कि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो यहां पर आइए और 1 to 1 अपने काम को 10 साल में आपने जो किया है उसको दिखाइए, क्योंकि ये दिखा नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने सिर्फ लूट मचाई है। और आने वाले 3 महीने में मैं आपको वादा करता हूं कि दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और ये भ्रष्ट पार्टी को जल्द से जल्द दिल्ली से बाहर निकालने की कोशिश करें। सर केजरीवाल ने जिस तरह से आतिशी को सीएम बना दिया है, और दूसरा पॉइंट ये बोलूँगा कि जनता दरबार लगा रखे है जंतर मंतर में, तो सर इस दोनों में आप क्या देखते हैं? देखिए, ये जो जंतर मंतर लगाया और अब खुद इस्तीफा देके आतिशी को बैठाया, ये सारे भ्रष्ट हैं। किसी को भी बैठा दो, आतिशी को बैठा दो या उसके किसी भी विधायक को बैठा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पार्टी के ऊपर ही आरोप लगा हुआ है तो उसका सारे विधायक चोर हैं। तो ये जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, ये भी एक ढकोसला है। वहीं से तो उन्होंने अपना ढकोसला स्टार्ट किया था, दिल्ली की जनता को भ्रम फैलाया था। अन्ना हजारे के साथ बैठे थे। अन्ना हजारे भी, आप उनका इंटरव्यू पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर आप जाकर देखिए। अन्ना हजारे भी कहता है ये इंसान गलत है, ये इंसान वो नहीं है जो मेरे साथ बैठा था, ये भटक गया है, पैसों के लालच में जा चुका है। तो जब इनका साथी कह रहा है कि ये चोर हैं, ये भटक चुके हैं, तो इनको समझना चाहिए कि दिल्ली की जनता आपको पहचान चुकी है। तो केजरीवाल का नकाब उतर चुका है, अब ये ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। इनकी पार्टी भी ख़त्म होगी और ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं जल्द से जल्द यही मांग करूंगा कि दिल्ली की जनता जितने भी आपके चैनल को देख रही है, केजरीवाल का नकाब उतर चुका है। आप 3 महीने के बाद अगर चुनाव होता है, आपको मुंह तोड़ जवाब अपने वोट से देना पड़ेगा, तभी इनकी सरकार, इनका पार्टी ख़त्म होगा और एक नई पार्टी का गठन होके वो सत्ता में जब आएंगे तो अपना दिल्ली वासियों को एक राहत मिलेगी और दिल्ली सुधरने का कारण बनेगा। सर लास्ट सवाल है, सर क्या लगता है कि दिल्ली की जनता भाजपा को वोट देगी इस बार? क्या लगता है आपको, कितना पॉइंट आपका? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी? अभी लोकसभा का चुनाव गया पिछले 3-4 महीने बाद, 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले जीत कर आई है दिल्ली में। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये 2 पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, दोनों मिलकर लड़े थे, फिर भी एक सीट नहीं निकाल पाए। सीट तो छोड़िए, वोट परसेंटेज देख लीजिए, देख लेंगे, शर्म आएगा इनके नेताओं को कि दोनों पार्टी मिलकर भी 7 सीट में से 1 सीट नहीं जीत पाए। और इतने अच्छे धुरंधर, और जो कम्युनिस्ट की बात करते हैं, जो आतंकवाद की बात करते हैं, आप उनको चुनाव लड़वा रहे हैं, उनको कैंडिडेट बनाते हो, कन्हैया कुमार को। तो ऐसे लोगों की विचारधारा आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है हमारे देश में। तो दिल्ली की जनता ने मुंह तोड़ जवाब इनको लोकसभा में दिया है। 7 सीट भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके दिया है, और वही 70 सीट विधानसभा की दिल्ली की जनता विश्वास करके आने वाले 70 सीट भारतीय जनता पार्टी को देने वाली। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जी थे। तो इसी तरह से आप ये देखिए कि आने वाले समय पे क्या होता है, भ्रष्ट शराब का घोटाला यहाँ पर, लेकिन दिल्ली की जनता जब चुनाव होंगे दिल्ली में तो भाजपा को कितने वोट देती है, ये जरूर देखना होगा। तो यही सवाल उठ रहा है कि विपक्ष आपस में जुड़ रही है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? आतिशी को बिठा के क्या इसमें क्या रिजल्ट आएगा? यही है। दिल्ली की सड़कों में जाके देख लीजिए कि पानी किस तरह से बह चुका है, किस तरह से टेम्पू पलट रहे हैं, किस तरह से ई रिक्शा पलट रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आम इंसान कहाँ जाएगा? दिल्ली की रोडों पे तो चल नहीं सकता, तो आगे क्या सोचेगा? नमस्कार।